बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी तो व्यूवर्स, वेलकम टू जायका विद खान चैनल में। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपके लिए एक बहुत ही प्यारी सी एक पहाड़ी इलाका जो हमारा है पेशावर का, उसकी एक तहसील है बन्नू। आज मैं बन्नू बीफ पुलाव बनाने लगा हूँ। ये बहुत ही कमाल की बड़ी मज़ेदार सी रेसिपी है और ये बहुत आसान तरीके से मैं आपको बना के दिखाऊंगा। Bismillahirrahmanirrahim. Welcome to my channel Zaika with Khan. How are you viewers? I hope you are with good health. So today I am making a very special and a very interesting recipe. It is specially made for winters. So today I am making Bannu special beef pulao. जी तो व्यूवर्स, मेरे पास ये 2 किलो बनास्पति जो चावल हैं, ये मेरे पास 2 हैं। बासमती चावल जो है ये जो है ये नया चावल है, पुराना नहीं है। मैं इसको नया यूज़ करूँगा। ये मेरे पास बीफ का जो मछली का गोश्त है, मैंने इसकी छोटी बोटी करवाई है और साथ में इसमें 3-4 नलियाँ मेरे पास। सबसे पहले मैं इसकी यखनी निकालूंगा और इसको प्रेशर लगाऊंगा। ये मेरे पास 2 किलो है, चावल भी मेरे पास 2 किलो है। तो इसका आपने 4 किलो पानी डाल के गोश्त के अंदर इसको आपने स्टीम देनी है, प्रेशर देना है। जब सीटी आ जाए, सीटी से आने के बाद 15 मिनट तक आपने इसको स्टीम देनी है, प्रेशर देना है। Viewers, I am using 2 kg of basmati rice and also 2 kg of beef and I have cut into small pieces and I will use 4 liters of water to give it the stock of the beef. जी तो व्यूवर्स देखें, आए सबसे पहले मैं इसकी यखनी निकालने लगा हूँ। गोश्त जो है मैं ये प्रेशर कुकर में डाल रहा हूँ। First of all, to make the stock, I am adding the beef. जी तो व्यूवर्स देखें, ये मेरे पास खड़ा मसाला है। ये मेरे पास बादियान के फूल, 4-5 लौंग, दालचीनी और आधा चाय का चम्मच जो है ये जीरा है, ये मैं डालने लगा हूँ। Here I have taken some whole spices. I am using some spice flower, cinnamon, cumin and some cloves. और मेरे पास जो हल्दी पाउडर है ये मैं 1 चाय का चम्मच इसमें डाल रहा हूँ। Now we add 1 teaspoon of turmeric powder. और 1 चाय का चम्मच मैं नमक इसमें डालने लगा हूँ। And also 1 teaspoon of salt. तो व्यूवर्स मैंने आपको बताया था कि मेरे पास चावल 2 किलो है। ये मेरे पास मग्गा है। ये मग्गा 4 मग्गे जो है ये मेरे पास चावलों के हुए हैं। तो मैं इसमें 7 मग्गे पानी डालूंगा, क्योंकि यखनी जो है मैं जब चावल पकाऊंगा तो मैं पानी की जगह पे यखनी इसमें डालूंगा इसकी। और 7 मग्गे जो है मैं वो इसलिए डाल रहा हूँ क्योंकि पानी कुछ स्टीम बन के इसका निकल जाता है, कुछ रह जाता है। इसलिए मुझे जब मैं पकाऊंगा तो मुझे ये 6 मग्गे स्टॉक यखनी के चाहिए। Viewers, I am adding 4 liters of water in it because I will cook the rice in their stock. जी तो व्यूवर्स मैंने इसमें तकरीबन 6.25 मग्गे जो मैंने आपको दिखाया है वो पानी के डाल दिए हैं। अब मैं इसको प्रेशर लगाने लगा हूँ। जब सीटी चल जाएगी तो विसल आने के बाद 15 मिनट आपने इसको प्रेशर देना है। Yes viewers, after adding 3.5 liters of water in it, I am going to cover the lid and cook it under pressure for about 15 to 20 minutes. जी तो व्यूवर्स देखें, मैंने जो बीफ है इसको प्रेशर लगा के यखनी में से निकाल लिया। ये देखें माशाल्लाह ये 95% गल गया है। जो 4-5% है आप इसको 4-5% रखना है ताकि ये चावलों में थोड़ा सा हो जाएगा। ये बिल्कुल अच्छे तरीके से हो गया है। स्टॉक इसका निकाल ली है। तो आए इसको बनाने का तरीका स्टार्ट करते हैं। Yes viewers, I have put out the beef from the store and it is about 95% tender and after that the rest of 5% will tender in the rice. जी तो व्यूवर्स 2 किलो चावलों के लिए मैंने 400 ग्राम घी ली है और इसमें मैंने 4 कटे हुए। जी तो व्यूवर्स प्याज मैंने डाल दिए, इसको लाइट ब्राउन होने तक आपने भूनना है। और इसमें मैं खड़ा मसाला थोड़ा सा जीरा वगैरह इसमें थोड़ा सा डालने लगा हूँ। Yes viewers, I have added 4 medium sized onions in 400 grams of oil. When the onions will change its color, then I will add the whole spices. जी तो व्यूवर्स देखें प्याज जो है ये गोल्डन ब्राउन हो गया है। अब इसके अंदर मैं सारा गोश्त डालने लगा हूँ। आपने गोश्त को अच्छी तरह भूनना है।
जी तो वीवर इसको भूनने के बाद आपने सिर्फ 2-3 मिनट इसको भूनना है और साथ ही आपने टमाटर डाल देना है इसमें। Viewers, after cooking it for about 2 to 3 minutes, I am adding some chopped onions. जी तो वीवर इस जगह पे मैं इसमें 200 ग्राम दही डाल रहा हूँ। Yes, viewers, at this stage I am adding 200 grams of yogurt. जी तो वीवर मेरे पास ये एक पैकेट पुलाव मसाला है, आप किसी भी कंपनी का ले सकते हैं। Viewers, I am adding 1 packet of pulao masala. वीवर इसमें बीफ मसाला जो है डालने के बाद थोड़ा सा आपने पानी डाल देना है। मेरे पास थोड़ी सी स्टॉक ज़्यादा है इसलिए मैं थोड़ी सी स्टॉक डाल रहा हूँ। Viewers, after adding the pulao masala, you can add some water, but I am adding some excess of stock. जी तो वीवर आपने 3 खाने के चम्मच जो होममेड गरम मसाला है वो डालना है इसमें। Now I am adding 3 tablespoons of homemade allspice powder. जी तो वीवर इसमें मैं 2 खाने के चम्मच नमक डाल रहा हूँ। Viewers, I am adding 2 tablespoons full of salt. जी तो वीवर मसाले ऐड करने के बाद मेरे पास सब्ज़ मिर्च है, 10-12 सब्ज़ मिर्च मेरे पास सीधी कटी हुई है, ये मैं डाल रहा हूँ इसमें। Viewers, after adding the salt, I have some chopped green chilies which I am adding. तो आपने इस जगह पे इसमें जो यखनी है गोश्त की स्टॉक वो आपने इसमें डाल देना। अब इस जगह पे Viewers, चला दें। after adding the green chilies, now I am going to add the stock. जी तो व्यूअर्स देखें मैंने यखनी इसमें डाल दी है। अब मैं इसके ऊपर ढकना देने लगा हूँ पानी को यखनी को उबाल आने तक। जैसे ही उबाल आएगा फिर इसमें चावल डालूंगा। Now I am going to cover the lid until the stock will boil. जी तो व्यूअर्स देखें पानी में उबाल आ गया है। अब मैं इसमें चावल डालने लगा हूँ। आपने चावल बड़े ध्यान से डालना है, छींटे ना गर्म पानी के आपके ऊपर पड़े। After boiling the stock, add the soaked rice. जी तो व्यूअर्स चावल डालने के बाद आप इस जगह पे आपने इसका नमक चेक कर लेना है। After adding the rice, check its salt. आपका नमक हल्का सा पानी से तेज होना चाहिए, थोड़ा सा तुरश होना चाहिए, इस बात का आपने ख्याल रखना है। Your water should be little salty. ये तो व्यूअर्स देखें इसका पानी 80% खुश्क हो गया है। अभी आपने इसको मज़ीद थोड़ा सा और पकने देना है। जब ये सिर्फ 5% पानी रह जाएगा उस वक्त इसको दम लगाना है 15 मिनट के लिए। Yes, viewers, our water is about 80% reduced, and when it will more reduce to about 25%, then you will cover the lid. तो व्यूअर्स इसको 15 मिनट हो गए दम लगाए हुए। माशाल्लाह देखें बहुत ही कमाल की इनकी लुक निकली है। अभी मैं इनको डिश आउट करता हूँ फिर आपको दिखाता हूँ मैं। Yes, viewers, about 10 minutes has passed, and now I am going to dish out them. जी तो व्यूअर्स देखें मैंने चावलों को डिश आउट किया है। माशाल्लाह बहुत ही कमाल की इनकी लुक, इनकी शाइनिंग बहुत आला आई है। जी कर रहा है कि अभी इसको पेट भर के खाएं। आप इस रेसिपी को घर में ज़रूर बनाएं। मैंने साथ में मेरे पास दही है और ये मेरे पास दोरी में मैंने इसको कूटा अच्छी तरह। ये मेरे पास सब्ज़ चटनी है, इसको आप घर में ज़रूर बनाएं। इसकी रेसिपी मैंने डिस्क्रिप्शन में दी हुई है। अगर आप लोगों को हमारी ये रेसिपी बन्नू बीफ पुलाव स्पेशल पसंद आए तो हमारे चैनल को जायका विद खान को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि हमारी हर आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और हमारे वीडियो को लाइक और शेयर कर दिया करें, ये आपकी तरफ से हमारे लिए मोहब्बत होती है। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होती है अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। Yes, viewers, our special Banus beef pulao is perfectly ready. It is looking very beautiful and it also tastes very tasty. So, if you like our video, then please subscribe our channel Zaika with Khan and don't forget to press the bell icon to get the current notification of our coming videos. Until next time, Allah Hafiz.